अस्सलाम वालेकुम। ये सियालकोट का कश्मीर रोड है जो काफ़ी मंथ से अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्दी से कंप्लीट करे ताकि लोग आसानी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकें। ये रोड का वो सेक्शन है जो संबड़ियाल और वज़ीराबाद के दरमियान है। ये भी काफ़ी मंथ से टूटा हुआ, एक साइड इसकी बिल्कुल टूटी हुई है, एक साइड खुली हुई है जहाँ पे ड्राइविंग बड़े मुख्तात अंदाज से करनी चाहिए। जब हम जीटी रोड पे गए तो ये एक पेट्रोल पंप था जहाँ पे हम रुके गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। किसी पेट्रोल पंप से बच्चों ने स्नैक्स भी लिए। तो काफ़ी जलालत के बाद जो हमने देखी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे, जो वो खुद भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो ये इस्लामाबाद में हम एंटर हुए तो काफ़ी थोड़ा सा सुकून के सांस लिया हमने। और ये वो जगह है, ये वो मार्केट है ब्लू एरिया में जिसके नज़दीक ही हमारा गेस्ट हाउस था जिसमें हमने एक कमरा बुक करवाया था। बड़ा खूबसूरत मंजर था ये रात का। वहाँ पे कमरे में सामान रखने के बाद हमने सोचा कि इस्लामाबाद की सैर करनी चाहिए। तो जब हम बाहर निकले तो बड़े हैरान भी हुए कि इतने बड़े शहर की ये मेन सड़क है जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। सड़कों में घूमते हुए फिर हमने सोचा कि चलें देखते हैं आज सैदपुर विलेज। ये भी बड़ा अच्छा एक पॉइंट है इस्लामाबाद के अंदर। वो जो ऊपर आपको पहाड़ों पे लाइट्स नज़र आ रही है वो मुनाल की लाइट्स हैं, जो बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। सैदपुर विलेज में हम गए, ये उसकी एंट्रेंस है। तो सफाई इतनी ज़्यादा का इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं था यहाँ पे। इसके एंट्रेंस पे लोग अभी भी थे, लेकिन अभी क्योंकि रात का टाइम ज़्यादा हो गया था लोग कम थे। तो ये जी सामने ये देश प्रदेश होटल है, इसकी एंट्रेंस है। आगे इसके और भी होटल हैं, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, चाय के लिए अच्छे स्पॉट्स हैं। बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। ये वहाँ पे वाक़या एक काफ़ी शॉप थी जिसका नाम हॉट स्पॉट है। ये पहाड़ के ऊपर है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक जाना पड़ता है। तो इस पे ये फ़ायदा कि आपको इस्लामाबाद का व्यू नज़र आ सकता है इस पहाड़ से। इसी होटल में बना हुआ एक कमरा था जहाँ पर उन्होंने अपना सिस्टम लगाया हुआ था। तो इसमें काफ़ी उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं इसमें, खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। ये देश प्रदेश के होटल का बाहर का मंजर है। इस होटल की खासियत ये है कि उन्होंने इसको देसी अंदाज में डेवलप किया हुआ है, देसी लोगों के लिए अच्छा एक पॉइंट है बैठने का, डिस्कशन करने का, बातचीत करने का। वापसी पे फिर वही रोड, खाली रोड, साफ़ शफाफ और कोई शोर नहीं, कोई मट्टी नहीं। तो इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं बड़ी खूबसूरत हैं जी, बड़ा इंतज़ाम है यहाँ पे। ये अगला दिन है जब हम ऑफिस से अपना काम करके बाहर निकले। तो ये ऑफिस था ब्लू एरिया के अंदर ही, ये रेड जोन इसको कहा जाता है, उसमें था। ये मेन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है ये रोड। ये पाकिस्तान की कह लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम जो रोड है वो ये है। क्यों अहम है आप अभी देखेंगे कि इस रोड पे ही तमाम जितने भी बड़े ओहदे हैं, जितने भी बड़े ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, चीफ एग्जेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इनकी तमाम बिल्डिंग्स इसी रोड पे हैं। और इसी के चर्चे आते हैं, जब भी कोई लॉन्ग मार्च चलता है तो इसी को पहले सबसे क्लोज़ किया जाता है, इसी रोड को, कि लोग इधर ना आ सकें। तो ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इसमें, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है। शहबाज शरीफ साहब आजकल इसमें रह रहे हैं। तो इसी की सारी दौड़ है, इसी के मसाइल हैं, इसी घर को हासिल करने के मसाइल हैं। तमाम पार्टियां इसी को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। बड़ा क्विटेड पोस्ट है ये, बड़ा अहम ऑफिस है ये। तो इसके साथ जो आगे ऑफिस आ रहा है, आगे जो अदारा आ रहा है, वो भी बड़ा अहम आजकल खबरों में इसके भी चर्चे हैं। पाकिस्तान के तमाम फ़ैसले इस टाइम इसी अदारे में हो रहे हैं जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बड़ी खूबसूरत इमारत है ये, बहुत ही आला किस्म की ये इमारत बनाई गई है। इतनी करीब मैंने ज़िंदगी में पहले देखी है ये इमारत। तो नेक्स्ट आ रहा है जी आगे जो
बिल्डिंग आ रही है वो पार्लियामेंट हाउस। ये पार्लियामेंट हाउस है पाकिस्तान का, जिसमें आजकल पीडीएम की पार्टियों ने बैठी हुई हैं सारी। अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, पीटीआई को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। तो ये पार्लियामेंट है जिसको मतलब ये इसमें तमाम फैसले इसमें होने चाहिए थे। अगर इसमें सारे फैसले हों पाकिस्तान के तो शायद ज़्यादा अच्छे फैसले हों। आगे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा एरिया है इसके आगे पीछे, पार्क होगा आगे। तो अच्छा लगा यहाँ तक जाने बाहर से इनको देखने का। आगे जो बिल्डिंग आ रही है ये है प्रेसिडेंट हाउस। आरफ अलवी साहब आजकल यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। किसी दौर में ये बहुत पावरफुल ऑफिस होता था पाकिस्तान में। ये इसी के सब कुछ होता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़िया, ये सारे इसी ऑफिस में होते थे। ये आगे दूसरी बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की। तो होना तो ये चाहिए कि इन बिल्डिंग्स में जो लोग मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सरबराह हैं, सबको चाहिए वो सारे एक दूसरे के साथ मिल के बैठें ताकि मुल्क के जो माशी सियासी मसाइल हैं उनको हल करें। और उससे क्या होगा कि मुल्क में बेहतरी आएगी, आम आवाम की ज़िंदगी ठीक होगी। आम लोग इस टाइम सियासी तौर पे, माशी तौर पे पिसे हुए हैं। इन लोगों को चाहिए कि उनके सब मिलजुल के लोगों को, आम लोगों को उठाएं। तो अच्छे एहसास थे यहाँ पे। बड़ा अच्छा एरिया है, लोगों को आना चाहिए। जो भी इस्लामाबाद जाए उसको ये एरिया देखना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। और कोशिश होनी चाहिए कि ये जो अदारे आवाम के लिए भी खोलने चाहिए। इनको कोई टाइम पीरियड होना चाहिए कि जिसमें आवाम इनके अंदर जाके देख सके। तो ये हमारा एक स्पॉट था जहाँ पे हम रुके। ये बेसिकली मुनाल जाते हुए रास्ते में आता है। बड़ा अच्छा ये एक सीनिक स्पॉट है, रिजॉर्ट टाइप है। लोग काफ़ी बैठे हुए थे यहाँ पे। ये मेन रोड है जो कि इस्लामाबाद से मुनाल की तरफ जाता है। मारगला की पहाड़ियों पे बल खाता हुआ ये रोड बड़ा अहम रोड है। सिंगल रोड है, आगे पीछे पहाड़ हैं, कुदरती मनाजर हैं, स्टीप हाइट भी है और बड़ी मुख्तार ड्राइविंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि दो तरफा ट्रैफिक है। गहराई है साथ, एक तरफ गहराई है, एक तरफ ऊंचाई है। तो रोड को, पहाड़ को काट कर ये रोड बनाया गया। तो यहाँ पे बड़े मुख्तार अंदाज से ड्राइविंग करने की ज़रूरत है ताकि आपका जो सफ़र है, आपकी जो पिकनिक है, उसका रंग ना ख़राब हो, उसका जायका ना ख़राब हो। तो बड़ी मुख्तार हो के यहाँ पे चलें, इंजॉय करें। नेचुरल सराउंडिंग है, जानवर भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, बंदर नज़र आएंगे। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये रोड कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है, उनको चाहिए इसको मज़ीद थोड़ा सा खुला करें ताकि जो मसाइल हैं ट्रैफिक के वो भी हल हो सकें। क्योंकि इस्लामाबाद जाने वाले जितने भी लोग हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है दामने को, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इस्लामाबाद अगर जाएं तो इस पॉइंट को भी देखें। तो रोड की बात हो रही थी कि अगर रोड साफ़ होगा, खुला होगा, तो उतना ही आसान ट्रैवलिंग होगी। लोग जो इस्लामाबाद जाते हैं, देखने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, विज़िट करते हैं। ये बड़ा अहम शहर है और बड़ी खूबसूरत जगह पे ये वाक़या शहर है। तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मारगला पहाड़ियों पे जाएं और वहाँ से जाके इस्लामाबाद का व्यू देखें। तो ये रोड जितना अच्छा होगा उतना ये सेफ भी होगा। तो यहाँ पे इसका एक फ़ायदा ये भी है इस रोड का कि आप जैसे ऊपर जाते जाएंगे, आपको इस्लामाबाद सिटी के व्यू उतने ही खूबसूरत नज़र आते जाएंगे। तो इस रोड पे जगह जगह ये एक गाड़ी ख़राब हो गई थी। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए आपके पास, बहुत चढ़ाई है, ताकि आप किसी भी हादसे से बच सकें। गाड़ी को अपनी अच्छी तरह चेक कर लें, अच्छी आपको अपने आप पे एतमाद होना चाहिए ड्राइविंग पे। तो ये एक जगह थी जहाँ पे लोग खड़े हो सकते थे, देख सकते थे। एक तरफ इस्लामाबाद सिटी है, पूरा नज़र आता है। हम इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि हमने डाइनो वैली जाना था, टाइम काफ़ी हो चुका था, वहाँ पे भी टाइम हमारा काफ़ी स्पेंड होना था। तो इसलिए हम इस रोड पे नहीं रुके, वरना आप यहाँ पे रुकें
तो बहुत से स्पॉट हैं यहाँ, आपको गाड़ी देखी होगी आपने क्योंकि रुकी हुई है। स्पॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे लोगों के लिए, ताकि वो देख सकें इस्लामाबाद को नीचे से। तो बोर्ड भी यहाँ पे लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के। तो ये देखिए नीचे इस्लामाबाद आपको नज़र आ रहा होगा, लंबी ऊंची इमारतें नज़र आ रही होंगी आपको। बड़ी खूबसूरत पॉइंट है ये, एक तरफ पहाड़ है ऊंचे, दूसरी तरफ मैदान है खुला। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। जिन्होंने भी फैसला किया था यहाँ पे कैपिटल बनाने का, बड़ा सोच समझ के किया गया था। तो कहते हैं जी ये जनरल अयूब साहब ने इसलिए ये जगह चुनी थी कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले थे, हरीपुर के रहने वाले थे, वो यहाँ से नज़दीक था, इसलिए चुना। अब इसमें कितनी सदाकत है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये कहा जाता है। इसलिए भी इसमें इसलिए ज़्यादा इसको इस पर बिलीव किया जाता है क्योंकि साथ ही दूसरी तरफ केपी का जो डिस्ट्रिक्ट है हरीपुर, वो मौजूद है। ये मारगला पहाड़ियों में जब आप चढ़ेंगे तो मनाल आएगा, मनाल इस्लामाबाद के अंदर है, ये मनाल है। ये बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, CDA के अंडर है ये, उसका मालिक है CDA इस रेस्टोरेंट का। केस भी चल रहा है इनका कि ये जी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया है मारगला का। तो ये मनाल के आगे एरिया था जो बड़ा खूबसूरत था। इससे आप आगे जाएं तो KP का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका स्टार्ट हो जाता है। आगे हमें नज़र भी आएगा। फॉर्मली हम हरीपुर में भी एंटर होंगे, एंटर से एक गेट बनाया गया है हरीपुर का। तो ये सारा जो रोड है बहुत खूबसूरत रोड है, नेचुरल सराउंडिंग में बना हुआ रोड है ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे रैश ड्राइविंग करेंगे तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे बड़ी आहिस्ता चलें, ध्यान से चलें। किसी टाइम भी गाड़ी आपके सामने आ सकती है, कोई गाड़ी भी आपके सामने आ सकती है। तो ये जो हिस्सा है इस रोड का, ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है। अच्छा रोड बनाया उन्होंने, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी दोबारा इसको रिपेयर करने की ज़रूरत भी है। कारपेटेड रोड है। ये चीड़ के तहत बड़ा खूबसूरत मंजर था आंखों के लिए। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया यहाँ पे। और सामने पहाड़, ऊंचे पहाड़, घर भी नज़र आ रहे होंगे आपको। नीचे ये वादी भी थी छोटी सी। एक चीज़ जो बड़ी है मैंने नोट की कि यहाँ पे इस पे कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो बहुत कम है इस रोड पे। ये एक जगह गांव आया था, ये KP में था, तो प्रोटेक्टेड एरिया ये, लेकिन ट्रैफिक मौजूद है, ट्रैफिक है। ये बड़ा एक ये गांव था, ये गांव है, एक छोटा सा गांव था ये तकरीबन इस्लामाबाद से आपको 1 घंटा लग जाता है। अगर आप डाइनो वैली जाएं इस्लामाबाद से तो तकरीबन 1 घंटा माइंड में रखें कि 1 घंटा की मसाफत पे आई है डाइनो वैली। तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया यहाँ पे, रोड पे बड़ा एक्साइटेड थे कि आ नहीं रही डाइनो वैली, आ नहीं रही। तो ज़ाहिर बच्चों ने एक प्लान बनाया हुआ था, माइंड में था, तो एंजॉय भी उन्होंने किया खूब। ये जी ये वो जगह जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, आपको होटल भी मिल जाएंगे। अगर आपने स्टे करना हो, यहाँ पे रात गुजारनी हो, तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। तो ये हम फॉर्मली एंटर हो रहे हैं हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में, खैबर पख्तूनख्वा के हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में हम फॉर्मली एंटर हो रहे हैं। और अपनी जो हमारी डेस्टिनेशन है डाइनो वैली, वो इसके करीब ही है। हाँ, ये होटल था, रेस्टोरेंट भी था यहाँ पे आप रुक के सांस ले सकते हैं। अगर आपको हाइट में जाने में कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, तो ये आ गई जी हम डाइनो वैली के करीब। ये उसकी एंट्रेंस है डाइनो वैली की, बोर्ड आपने पढ़ा होगा। ये पहाड़ पे बना हुआ एक पार्क है,
इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल इंशाल्लाह इसमें मिलेगी। तो फाइनली हम अपनी जो डेस्टिनेशन उस पर पहुँच गए।